टेट में 2 अक्टूबर की जो आज दिन है, आज ही के दिन हम लोग के बीच में दोनों महापुरुषों की फोटो लगी हुई है। लाल बहादुर शास्त्री जी की और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, दोनों की जयंती आज ही के दिन पैदा हुए थे। आज हम लोग गांधी जी की जयंती पर कलेक्ट्रेट में शांतिपूर्वक जो चीनी मिल कई महीनों से चला आ रहा है, जो बैतालपुर का चीनी मिल, यहाँ का मुख्यमंत्री कई बार अपने मंच से बोल करके जाता है कि बैतालपुर का चीनी मिल को हम चालू करेंगे। चुनाव में आता है, बोलकर जाता है, उसके बाद वो भूल जाता है। यहाँ के किसानों ने उसके कहने के अनुरूप कुछ दिनों तक देखा कि चीनी मिल बैतालपुर की चालू नहीं हो पा रही है। तब सामाजिक कार्यकर्ताओं अभिजित मरी के नेतृत्व में ये आंदोलन 2 सालों से चल रहा है। आज यहाँ का डीएम जो कलेक्टर साहिबा हैं, वो केवल फरमान जारी करती हैं। एक बार इसी तरह आंदोलन चल रहा था, उन्होंने कहा कि मैं इसको जल्दी ही लिखित में चलवाने का प्रयास करता हूं। हमें लगता है कि वो भी ऊपर से दबाव बनता होगा कि चीनी मिल चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक ये चीनी मिल चालू नहीं होगा, तब तक यहाँ के किसान जो मजदूर हैं वो बैठने वाले नहीं है। ये संघर्ष जारी रहेगा। आज राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी जी की जयंती है 2 अक्टूबर 1869 में, गांधी जी जो पोरबंदर में गुजरात के प्रांत में पैदा हुए थे, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से उन्होंने बैरिस्टरी की डिग्री हासिल किया और दक्षिण अफ्रीका से उन्होंने वहां देखा कि काले गोरे की जो वहां भेदभाव था, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने आंदोलन किया। पहली शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी ने किया था कि वहां जब ये ट्रेन में आए थे, तो ट्रेन में इन्होंने जो टिकट लिया था, वो टिकट में भी इनके फर्स्ट क्लास का टिकट बना हुआ था। लेकिन वहां की सरकारें, दक्षिण अफ्रीका की सरकारें, उन्होंने जो टिकट था उस टिकट के अनुरूप बैठने नहीं दिया और गोरे और काले के भेदभाव को लेते हुए उन्होंने डब्बे से फेंक दिया था। गांधी जी ने ठान लिया था कि मैं दक्षिण अफ्रीका से मैं शुरुआत करूंगा। और दक्षिण अफ्रीका जो देश है, उन्होंने शुरुआत किया, वहां भी आंदोलन की लड़ाई लड़ा और लड़ाई लड़ने के बाद गांधी जी ने वहां शुरुआत किया, वहां भी लड़ाई जीते, वहां भेदभाव को समाप्त किया। उसके बाद से जो ब्रिटिश हुकूमत यहाँ की लड़ाई चलती थी देश की आजादी के आंदोलन में, जो हमारे महापुरुषों ने भाग लेते थे, उन्होंने जब वहां से बैरिस्टरी पास करने के बाद 1915-16 में आए, यहाँ देखा कि बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेजों ने नील की खेती पर टैक्स लगाया है। 6वां भाग जो नील की खेती वहाँ के किसान करते थे, तो वहाँ के 6वां भाग उन्होंने टैक्स लगाया था और वहाँ की उत्पादन जो होती थी नील के खेती का, उसका सारे फायदा, उसका मुनाफा अंग्रेजी हुकूमत लेती थी। उन्होंने चंपारण जिले से पहली लड़ाई भारत में उन्होंने स्टार्ट किया था, गांधी जी ने 1917 में। तो गांधी जी ने चंपारण जिले के नील की खेती से शुरुआत करते हैं। जब उन्होंने शुरुआत किया, आंदोलन को बहुत बृहद रूप देने का प्रयास किए और करने के बाद जब इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी भी साथ रहा करती थी, हम लोग इसी तरह कह देते हैं कि गांधी जी बस एक
एक धोती में पूरा जीवन बिता दिए, ऐसी बातें नहीं है। इसके पहले आप लोग देखे होंगे बहुत अच्छे इन्होंने कपड़ा पहनते थे, टाई बेल्ट सारे चीज लगाते थे, लेकिन उनका भी कारण है। देखा देश में, महसूस किए कि क्यों लोगों के पास कपड़ा पहनने के लिए नहीं है। बहुत सारे इनके पास, इनके गांधी जी के विचारों से, इनके गांधी जी के जो धोती पहनते थे आधा लपटते थे, आधा काने पर रखते थे, उस पर 2-3 कहानी भी है। कहानी का मतलब सच्चाई भी है। एक बार क्या हुआ, गांधी जी और इनकी पत्नी कस्तूरबा जी जब बिहार में इन्होंने जन आंदोलन के लिए घूम रही थी, तो महिलाओं के बीच में पत्नी इनकी जाती थी और गांधी जी से मिलने के लिए बहुत लोग आते थे, महिलाएं भी आते थे। ये घर के जाने के बाद एक घर के पास गांधी जी ने रुकने के बाद उस परिवार के महिलाओं ने गांधी जी से मिलना चाहा। उस परिवार में एक सासू माई थी और उनके 3-4 बहुएं थी। पहले सासू माई जो कपड़ा पहनी थी, साड़ी पहनी थी, तो जो दरवाजे पर बैठी हुई थी, एक पर्दा गेट पर लगा हुआ था। तो जो दादी थी वो गांधी से मिलने के बाद गांधी जी ने कहा कि फिर जो भी मिलना चाहते हैं घर में जो व्यक्ति हैं आप उन्हें भेज सकती हैं, मुलाकात हो सकती है कि जो यहाँ का आंदोलन है, बिहार का जो आंदोलन है, चंपारण का जो आंदोलन है नील के खेती वाला, उसको हम लोग जागृत कर सकें और घर से महिलाएं भी निकल सके। लेकिन गांधी जी को ये बात मालूम नहीं था कि जो हम जिससे मैं बोल रहा हूँ उनके पास एक ही साड़ी थी। जो महिलाएं, जो बुजुर्ग थी, एक ही साड़ी थी। वो गांधी गई अंदर, फिर अपने बहू को साड़ी दी, उसी साड़ी को पहन करके फिर दोबारा ही बहू आई। देने के बाद फिर उसी साड़ी में बहू आई। फिर कुछ 5 मिनट के बाद फिर लेट हो जाता था तो फिर दूसरी आई, उसी क्रम में तीसरी आई। इसी तरह जब रात में चलने की बारी आई, गांधी जी को ये लगा कि कुछ घर में इस तरह की माहौल है कि कपड़ा नहीं है। ये बात अपने पत्नी से शेयर की है। रात में कहीं जाते वक्त उन्होंने कहा कि इस तरह के माहौल है, जो महिलाओं के पास कपड़े नहीं है, केवल पर्दा है अंदर, उस तरह का कैसे कपड़े में रहती हैं, बड़ा विवश है। उन्होंने गांधी जी वही लगा, वही कपड़ा उन्होंने पूरा त्याग दिया और बस एक धोती और पहने और पूरा देश को आजाद कराने के लिए और तन ढकने के लिए कपड़े की जो स्वदेशी अपनाए थे, उन्होंने ये काम किया। ऐसे इसी तरह इन्होंने त्यागा था, इस तरह नहीं त्यागे थे। गांधी जी बहुत बड़े वरिष्ठ थे। ये इनके ऊपर बहुत सारे 3-4 कहानियां मिलती है जो गांधी जी थे। अब थोड़ा हम आप ले चलते हैं उधर। गांधी जी चाहते थे देश में अहिंसक का हिंसा ना हो। ये अहिंसक थे, हिंसा में कहीं भी विश्वास नहीं करते थे। ये चाहते थे पूरा देश दुनिया में शांति का माहौल पैदा हो। उन्होंने देश में पैदा किया और देश का पैदा करने का ये नतीजा हुआ। आज पूरा विश्व गांधी जी के मार्ग पर, उनके संदेशों पर, उनका जो संदेश है, जो आंदोलन है, आप देखे होंगे पूरा इनके जो आपका असहयोग आंदोलन हुआ हो 1920 का, सविनय आंदोलन हुआ 1931 का, 29 का, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ हो, जितने आंदोलन हुए हैं किसी में किसी प्रकार का हिंसा नहीं हुआ है। उसमें केवल जो नाम है पहले ये चाहते थे किसका नाम कि आजादी मिले, लेकिन कहीं हिंसा न हो। आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले नेताओं में भी दो दल होता था। एक गरम दल होता था, एक नरम दल होता था। गरम दल वाले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव महान क्रांतिकारी हुआ, वो गरम दल के नेता हुआ करते थे। लेकिन ये भगत सिंह गरम दल के नेता हुआ करते थे। ये नरम दल के नेता थे जिसमें गांधी जी थे, नेहरू जी थे और एक सीमांत गांधी जी थे। ऐसे बहुत बड़े नाम था जो
जो शांति के प्रतीक के रूप में देश को स्थापित करना चाहते थे, देश का आजादी का आंदोलन जो चल रहा था उसको अपने चल रहा है एकदम बिना खून खराबा का वो चाहते थे। आप जानते होंगे देश की आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले हिंदू महासभा कभी भाग नहीं लिया। जब 1923 में हिंदू महासभा बना उसी से निकला हुआ ये व्यक्ति था नाथूराम गोडसे, हिंदू महासभा का सदस्य हुआ करता था। उसके बाद 1925 में आरएसएस की स्थापना होती है, जो उसके गोललकर सवारकर होते हैं, कभी आजादी में भाग नहीं लिया, अपने नाखून तक नहीं कटवाए आरएसएस के लोगों ने। वही हिंदू महासभा का सदस्य नाथूराम गोडसे आरएसएस में जाता है, राष्ट्रीय स्वयं संघ में, और गांधी जी पर लगभग 3 बार हमला करने का प्रयास करता है। लगभग कई बार उन्हें हमला किया, लेकिन गांधी जी देश की आजादी के लिए उन्होंने अपने करवा चलाते रहे। और लास्ट में 30 जनवरी 1948 में जो आरएसएस का संघ ही था, नाथूराम गोडसे जो बापूजी मंदिर जा रहे थे, पूजा अर्चना करने के लिए जा रहे थे, उन्होंने भारे की हथियार से, पिस्तौल से उन्होंने गोली चलाई, लास्ट में के जाने ले लिया। ये है आरएसएस की हिंदू महासभा की कहानियां जो गांधी जी के जीवन का अंत कर दिया। गांधी जी देश में ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं तो देश ही नहीं दुनिया पूरा विश्व ही शांति का प्रतीक, शांति का उपासक बन गया। गांधी जी का पूरा फोटो पूरा मूर्ति कई देशों में स्थापित हुआ है। हम चलते हैं थोड़ा 1 मिनट लाल बहादुर शास्त्री के तरफ। लाल बहादुर शास्त्री जब नेहरू की मृत्यु होती है उसके पहले ये रेल मंत्री हुआ करते थे। जब रेल मंत्री हुआ करते थे, एक बार की घटना बता रहा हूँ कि जब एक बार रेल मंत्री हुआ जब थे तो कहीं ट्रेन में दुर्घटना घट गई, उसमें ज्यादा लोग की जान मान हानि नहीं हुआ था, कुछ ही लोग मरे हुए थे, लेकिन सारी जिम्मेवारी लेते हुए इन्होंने ईमानदारी से नैतिकता के आधार पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था जब रेल मंत्री हुआ करते थे। नेहरू जी की मृत्यु के बाद कुछ ही समय के लिए ये प्रधानमंत्री बने। 64 के बाद 65 वगैरह में, उसके बाद कुछ ही समय के बाद प्रधानमंत्री बनने के बावजूद इनको कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके, देखे होंगे ताशकंद समझौता हुआ, उस समझौते में गए थे बाहर देश। भारत के प्रधानमंत्री ये हैं कि जो भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए ताशकंद समझौते के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है विदेशों में, और मृत्यु का कारण आज तक पता नहीं चल पाया। इनका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, अब पता भी नहीं लगाया गया। जो सरकारें इस समय चल रही है चाहे उस समय चला करती थी, इनको क्यों मारा गया, क्यों उनकी हत्या की गई? मरे नहीं थे, मारा गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी को लोगों ने जहर दे के मारा गया था। लाल बहादुर शास्त्री का नारा था, उन्होंने कहा था जब देश में अकाल पैदा हुआ था, भूखमरी थी, खाने के लिए अन्न नहीं था, उन्होंने कहा कि देश के नौजवानों साथियों 1 जून की रोजी रोटी आप लोग त्याग कर दो, भूख हड़ताल कर दो, इसलिए कि हमारे जो अन्न पैदा होगा, जो कमी हो गई है उसको पूरा करने के लिए हम उसको भरपाई कर सकते हैं। वो लाल बहादुर शास्त्री है, उन्होंने कहा था कि जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री। और आप गांधी जी दोनों की जयंती आज ही है, और 1966 में ताशकंद समझौते के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है शास्त्री जी का। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम वैसे नहीं पड़ गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम पहले महात्मा गांधी थे, मोहनचंद करमचंद गांधी। इनका नाम, राष्ट्रपिता का नाम सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उपाधि दिया था। ठीक है, सही बात।
राष्ट्रपिता महात्मा की उपाधि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और किसी व्यक्ति ने नहीं दिया था, तब से इनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दिया जाता है। आप लोग को मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे चीज है बताने के लिए, लेकिन हम लोग के बीच में बहुत सारे साथी हैं और विस्तार से बताएंगे। और मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।